सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 75 and it is for class 6 to 8 students. और students इस वर्कशीट को आपने इंग्लिश की नोटबुक में करना है क्योंकि आज की जो वर्कशीट है वो इंग्लिश पे बेस है और इंग्लिश में भी एक इतनी बढ़िया चीज़ पर बेस है कि जब आप इसको करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वो है कंपाउंड वर्ड्स। तो टुडे वी विल अंडरस्टैंड द कंपाउंड वर्ड्स इन दिस वर्कशीट। व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स? डू यू नो अबाउट कंपाउंड वर्ड्स? कभी आपने कंपाउंड वर्ड्स के नाम को कभी किसी शब्द को सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं। A compound word is formed when two words are joined together to create a new word that has a completely new meaning. इसका मतलब है कि एक कंपाउंड वर्ड दो अलग अलग वर्ड्स को साथ में जॉइन करके बनाया जाता है और जब उनको जॉइन कर देते हैं तो उससे एक न्यू वर्ड बनता है, बिल्कुल ही न्यू वर्ड जिसका मतलब भी उन दोनों से अलग होता है। तो है ना मज़ेदार? यानी कंपाउंड वर्ड में आपने टू वर्ड्स भी ज्वाइन किए, दोनों का मतलब अलग, और जो थर्ड वर्ड बना उसका मतलब तो बिल्कुल ही डिफरेंट। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट वर्ड इज रेन। रेन का मतलब बारिश। और सेकेंड वर्ड इज बो। बो का मतलब धनुष बाण होता है ना, तीर कमान। तो दोनों का मतलब अलग अलग, लेकिन जब हमने इनको ज्वाइन किया तो बन गया रेनबो। रेनबो का मतलब तो इंद्रधनुष होता है। देखिए दोनों वर्ड्स का मतलब अलग अलग, लेकिन दोनों को जब ज्वाइन किया तो तीसरा वर्ड बना और थर्ड वर्ड का मतलब भी बिल्कुल डिफरेंट। इसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। फिर सेकंड एग्जाम्पल है स्केयर। स्केयर का मतलब डराना, भूत से डराना। और क्रो का मतलब सब जानते हैं कौवा, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे तो बना स्केयर क्रॉ। स्केयर क्रॉ का मतलब होता है वो जो एक पुतला खड़ा होता है ना खेतों में, जो कि सब पक्षी हैं जिससे डर डर कर उड़ जाते हैं और वो पक्षियों को डराता है। डराता तो क्या है, वो तो सिर्फ एक पुतला खड़ा है, लेकिन कोई भी पक्षी उसके पास नहीं आता, उसे लगता है कि कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं स्केयर क्रॉ। फिर थर्ड एग्जाम्पल है बटर। बटर तो सबको पसंद है ना, ब्रेड पे लगा के खाते हो। और फ्लाई का मतलब मक्खी। बटर का मतलब मक्खन और फ्लाई का मतलब मक्खी। दोनों को जब मिलाया तो क्या बना? बटरफ्लाई, यानी कि तितली। देखा, दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग। जो थर्ड वर्ड बना इन दोनों से मिलके उसका मतलब भी बिल्कुल डिफरेंट। तो अब आती है हमारी टर्न। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए और इन्हें करने की कोशिश कीजिए। पुट द टू वर्ड्स टुगेदर टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पर नीचे अलग अलग कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको मिला के हमें लिखना है, तब हम देखेंगे कि उसका मतलब तो कंप्लीटली डिफरेंट है। वो वर्ड्स क्या क्या हैं? जैसे अर्थ। अर्थ का मतलब हमारी प्यारी पृथ्वी। और क्वेक का मतलब क्या होता है? मतलब शेक होना, हिलना। समझे? तो इन दोनों को जब हमने मिलाया तो बना अर्थक्वेक, यानी जमीन का शेक करना, जमीन का हिलना। फिर है आई। आई का मतलब आँख। बॉल का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन जब हमने इन दोनों को मिलाया तो बन गया आई बॉल। आई बॉल जानते हैं क्या होता है? आई बॉल होती है हमारी जो आँख की ये जो पुतली है, ये जो इसको हम आई बॉल कहते हैं, जो हमारी आँख है, ठीक है, वो बॉल की शेप की होती है ना, इसलिए। फिर है पॉप। पॉप का मतलब पटाखे, पॉप करना। और कॉर्न का मतलब भुट्टा। लेकिन जब हमने इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? पॉपकॉर्न, यानी मक्का के दाने, और हम इसे फूले भी तो बोलते हैं। फिर है वर्ड बास्केट। बास्केट मीन्स टोकरी।
और बॉल मतलब बॉल, लेकिन जब हमने इसको मिलाया तो बना बास्केटबॉल, यानी एक गेम का नाम है बास्केटबॉल जिसमें बॉल को बास्केट के अंदर डालना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर कुछ और भी वर्ड्स लिखे हुए हैं तो उनको भी आपको मिला के लिखना है, जैसे सन सूरज, शाइन मतलब चमक, और मिला दिया तो बन गया सनशाइन यानी सूरज की चमक। हनी का मतलब शहद, और कॉम का मतलब क्या होता है पता है? कॉम का मतलब होता है वो कंघा, कॉम। तो हनी कॉम बना दिया मतलब मधुमक्खी का छत्ता। वाटर मतलब पानी, और मेलन का मतलब क्या होता है बताइए? मेलन का मतलब तो खरबूज होता है, लेकिन जब वाटरमेलन बनाया तो वो तरबूज बन गया। फिर कैंप, कैंप जैसे लगता है ना, आपके स्कूल में जाते हैं 9th या 10th में जो एनसीसी में होते हैं वो कैंप में जाते हैं। और फायर का मतलब आग, लेकिन जब इसको मिलाया तो बना कैंप फायर। कैंप फायर का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और वहाँ पर बीच में आग जला के खूब मस्ती करते हैं, वो कैंप फायर होता है। और सन का मतलब सूरज, फ्लावर का मतलब फूल, लेकिन इसको मिलाया तो सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का फूल। फिर एक है पेपर और एक है मिंट, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। पेपर का मतलब होता है काली मिर्च, और मिंट का मतलब तो आप सब समझते हैं ना, जैसे बहुत खा के बहुत ठंडा ठंडा जिसको लगता है, मिंट, पुदीना यानी। तो पेपरमिंट बन गया, इसको मिला के बन गया पेपरमेंट। ये बहुत ही आप देखिए, कोई भी आप जैसे विक्स की गोली खाते हैं तो उसमें क्या होता है? पेपरमिंट मिला होता है, तो इससे ये एक नया वर्ड बन गया। तो देखा कितने हंसी खेल में हमने बहुत एक इजी सा टॉपिक, इंग्लिश का इजी सा टॉपिक बहुत आसानी से सीख लिया। तो that's now for this worksheet, that's all for this worksheet। और मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।